नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज मैं यहाँ पे आपके सामने घातांक का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए। और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पर 6 वीडियो और बनाया है, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए उन वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो जैसा कि 2 के घात में 2 और इसके घात में -2 को अगर ले लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके घात में आएंगे। तब अगर इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 के घात में -2 है अर्थात 2 के घात 2, इसको हम लोग 1 के बट्टे में लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं a पावर -m रहता है, उसको हम लोग 1/a पावर m लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इतना को अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब अगर इसको हम लोग 2 की घात में लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 के घात में 1 के बट्टे में 2 की घात 2, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के घात में 1 के बट्टे में 4, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं कि अगर ये किसी भी संख्या के पावर में क्या लगा रहता है, 1/n लगा रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में a लिखेंगे और ये जो n रहता है उसको यहाँ अंडर रूट के पावर में लगाते हैं, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो वैसे ही अगर इसको लिखे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4th रूट ऑफ 2। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर घातांक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखें तो माना 16 के घात में 0.36 और गुणा 256 के घात में 0.07। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की घात में 2 लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग 2 की घात में 4 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 8 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों की घात में अगर इसको लगाएं 0.07 और इसके घात में 0.36 लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि इसको हम लोग क्या पढ़े थे, a पावर m और होल पावर n अगर रहता है तो क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 4 का गुणा 36 के साथ हो जाएगा और 8 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव, और इसमें 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव। तो वैसे ही लगाने पे ये 36 और 144 हो जाता है और ये 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात में 144 और 2 की घात में 56 और इसके बाद यहाँ बीच में गुणा, ये 2 संख्या है इसलिए 2 संख्या बाद दशमलव, तो ये 0.26 हो जाएगा और इसमें 2 संख्या बाद दशमलव, तो ये 1.144 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, बीच में गुणा है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, a पावर m गुणा a पावर n अगर रहे तो a पावर m धन n हो जाता है। तो वैसे ही इसको जोड़ने पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 के घात में 144 मतलब 1.44 धन 0.56 ये होगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 2, तो इसका मान आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हुआ। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 8/125 दिया है और इसके घात में -4/3 दिया है। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि a पावर अगर -m है तो ये क्या हो जाता है, 1/a पावर m ऐसे हो जाता है। तो इसी तरह इसको बदलने पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 के बट्टे में 8 और इसके बट्टे में 125 और पूरे के घात में 4/3 ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला पढ़े थे कि 1/b होल पावर m अगर रहता है तो इसको घात को हम लोग तोड़ सकते हैं कि 1 पावर m a पावर m अपॉन b पावर m, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो इसी टाइप से अगर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बट्टे में 8 और इसके घात में 4/3 और बटे 125 और इसके घात में 4/3, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर 1 के बट्टे में कोई बटा संख्या रहे तो ये क्या होता है, बटा पलट जाता है और यहाँ पे गुणा में आ जाता है। तो इसको 1 गुणा ये 125 और इसके घात में 4/3 और इसके बट्टे में 8 और इसके घात में 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 125 को हम लोग 5 पंचे 25 पंचे 125, 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 और इसके पूरे की घात में 4/3 और इसको 2 की घात 3 और इसके पूरे की घात में 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर a पावर m और होल पावर n रहे तो क्या कर सकते हैं कि इसमें a पावर m गुणा n हो जाता है। उसी तरह ये दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये दोनों में गुणा हो जाएगा।
तब ये ऊपर वाला 3 और ये नीचे बटे वाला 3 कट जाएगा आपस में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 की घात 4 बटे 2 की घात 4, इस टाइप से हो जाएगा। अब 5 की घात 4 अर्थात 625 और 2 की घात 4 अर्थात 8, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 4 अर्थात 16, तो इसका मान क्या हो जाएगा 625 बटे 16, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, करनी से संबंधित अगर ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 5 की घात में 9, उसके बाद इसका 6th रूट निकालना है, उसके बाद इसी का 3rd रूट निकालना है अर्थात क्यूब रूट निकालना है, और इसके पूरे की घात में 4 दिया है, और सेम इसी प्रकार इसका 5 की घात 9 का क्यूब रूट निकालेंगे और उसके बाद 6th रूट निकाल के पूरे की घात में 4 दिया है। तब इसको क्या करेंगे, तो अगर सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे जो घात रहता है वो 1 के बटे में आ जाता है, तो अगर इसको नॉर्मली सॉल्व किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा, उसके बाद ये 5, इसके घात में 9 और इसके बटे में 6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो घात रहता है वो 1 के बटे में आ जाता है, तो 9 गुणा 1/6 अर्थात 9/6। अब उसके बाद ये जो घात रहेगा उसको भी अगर हम लोग बटे में ले तब इसका मान क्या आ जाएगा 5, इसके घात में 9/6 और इसके गुणा में क्या आ जाएगा 1/3, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसके बाद इस पूरे के घात में क्या लगा है, 4 लगा है, ये 4 लगा है, तब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 5, 9/6 गुणा 1/3, ये यहाँ तक का सॉल्व हुआ। अब इसके बाद ये जो पूरे के घात में 4 लगा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा में 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n, तो ये वाला फार्मूला के यूजेस से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको कटा देंगे तो 3 एकम और 3 तिया और 3 एकम और 3 दूनी और 2 एकम और 2 दूनी, इसका मान क्या आ रहा है 5 की घात में 2, ये आपका किसका मान आया, ये वाले का मान आया। उसी तरह अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सेम अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5 और उसके घात में 9, उसके बाद ये 3 है वो 1 के बटे में आता है अर्थात 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये 1/6 लिखेंगे इसको, क्योंकि ये घात में लगा है करनी के, तो 1/6, और उसके बाद ये 4 को लिखेंगे तो यहाँ पे 4 जैसा कि इसको किए। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या आया 5 की घात 2, तो इसका मान भी 5 की घात 2 आ रहा है और इसका मान भी 5 की घात 2 आ रहा है, तो क्या है बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 की घात 2 और 5 की घात 2 आपस में जब गुणा हुए तो 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इसका मतलब ये है 5 की घात 4 और 5 की घात 4 अर्थात 625, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो इन क्वेश्चन में क्या दिया है कि करनी के अंदर में भी एक करनी दिया है, तो जैसे मैं पहले वीडियो से ही कहते आ रहा हूँ कि हमें एक ही बार कठिन क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ना रहता है, हमें एक एक करके सीढ़ी में चढ़ते जाना है, छोटे छोटे स्टेप लेके सीखते हुए हमें सबसे कठिन क्वेश्चन पे जाना है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो संक्रियाएं होती है करनी में वो कैसे लगाते हैं, अब उसके बाद करनी के अंदर करनी वाले में संक्रिया कैसे लगेगी, अब इसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चन में आएंगे कि अगर बहुत सारे करनी दिए रहेंगे तब कैसे करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिटी वाला जो आप थंबनेल में देखे, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सभी को सॉल्व करने का जो ट्रिक रहता है उसको भी बताऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। तो अगर ये वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो 2401 है उसका पहले हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, तो अगर अंडर रूट इसका निकाले स्क्वायर रूट तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 49 का अगर 2 बार गुणा करें तो 2401 आता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब यहाँ बीच में क्या लगा है प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगा दिए, और ये क्या है 176, तो 176 को लिख दिए, उसके बाद ये अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दिए। ठीक, अब इसके बाद अगर 176 और 49 को जोड़े तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 225 हो जाएगा। अब अंडर रूट 225 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 15, तो ये आपका आंसर होगा इसके लिए। ठीक, उसी तरह अगर ये वाले क्वेश्चन के लिए देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है अंडर रूट 10,000 दिया है, तब ये 10,000 को अगर हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 शून्य है, तो इसमें 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा 4 शून्य आ जाएगा, तो इसमें से एक 100 को बाहर निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 100 होगा। अब 100 में हम लोग क्या करना है जोड़ना है 44 को, तो ये क्या होगा 144 होगा। ठीक, अब ये 144 हुआ तो 144 का अगर अंडर रूट लगाए तो इसका मान क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पे इतना जो है इसका मान क्या आ गया 12 आ गया। तब अगर 12 में 4 को जोड़े तो क्या होगा 16, अब इसका मान क्या हो जाता है अंडर रूट 16 हो जा रहा है, तो इसको अगर अंडर रूट 16 को सॉल्व करें तो 4, ये आपका आंसर होगा।
इन दो क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो अंडर रूट रहेगा उससे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसको पहले सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, वैसे ही सारे क्वेश्चन में भी करना रहता है। ये वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ही बनाएंगे। तो इसको भी अगर पीछे से बनाते हैं तो क्या करते हैं कि देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट को अगर मैं बताऊं तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि ये क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब उसके बाद ये क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट को अगर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे जो घात रहेगा वो इसके घात में 1 के बटे में लग जाता है। तो यहाँ घात क्या है, 2 है, इस कारण से इसके बटे में क्या लगेगा, 1/2 लगा। उसी तरह अब ये वाला 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, धन 1 कर सकते हैं। क्यों करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान हम लोग 2 की घात 1/2 रखे। अब इसमें यहाँ पे गुणा में 2 है तो गुणा में 2 अगर किए तो 2 की घात में 1 है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला लगा। तो ये वाला फॉर्मूला को अगर लगाए तो 2 की घात में 1/2 धन 1 अर्थात 2 की घात में 3/2 ये हो जाएगा। कहाँ तक का मान, यहाँ तक का मान। ठीक, अब इसके बाद अगर ये वाला अंडर रूट के लिए देखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की घात में 3/2 है। अगर ये 2 अंडर रूट 2 का मान हम लोग 3/2 रख दें तो ये मान हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 की घात में 3/2 और पूरे की घात में 1/2 लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखे। तो इसका मान क्या हो जाता है, a पावर m होल पावर n रहे तो a पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको अगर लिखे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 के घात में 3/2 गुणा 1/2 ये हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 के घात में 3/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, अब यहाँ पे अगर हम लोग अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 का यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक, और अगर 2 को हटाते हैं तो क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ आया कि अगर 2 हटाना है तो 1 को जोड़ेंगे और अगर अंडर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसी तरह अगर इसको हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 के घात में इसको अगर हटाए तो 2 के घात में 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये 2 को हटाना है तो 2 हटाने के लिए 1 जोड़ेंगे तो 1 को जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये वाला अंडर रूट हटाए तो 1/2 का गुणा किए, फिर से अगर इसको 2 को हटाते हैं तो क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। फिर अब ये वाला 2 अंडर रूट को हटाते हैं तो 1/2 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद अगर ये वाला 2 को हटाते हैं तो इसमें 1 को जोड़ देंगे। तो ये वाला अगर अंडर रूट को हटाए तो 1/2 का गुणा करेंगे। अर्थात जितना अंडर रूट हटाते हैं 1/2 का गुणा करते हैं, 2 हटाते हैं तो 1 को जोड़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 को हटाने पे 1 जुड़ेगा और इसमें फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट के लिए 1/2 का गुणा हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला 2 हटाना है तो धन 1 होगा और उसके बाद ये वाला अंडर रूट हटाना है तो अंतिम रूप से 1/2 का गुणा हो जाएगा। तो अब ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस था ये आपको कॉन्सेप्ट था। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मान क्या आता है, 2 के घात में 63/64। आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, तो ये 2 के घात 63/64 इसका मान आया। अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसमें अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखें तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें देखना रहेगा ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो घात रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे घात कितना है, 2 है सभी में तो 1/2 का गुणा कर रहे हैं। अगर 3 रहेगा तो 1/3 का गुणा होगा, 4 रहेगा तो 4 का गुणा होगा। किसका घात, ये जो अंडर रूट है उसका घात। ठीक, अब अगर यहीं पे हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट में ट्रिक में दे तो ट्रिक में हम लोग क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे कि ये जो बेस है वो 2 ही रहे। मतलब कि अगर बेस जो है वो इक्वल रहे, चाहे 2 3 4 कुछ भी रहे, बेस अगर इक्वल है और इसका जो घात है वो भी इक्वल है, तब इसमें क्या करेंगे, अगर ये गुणा में है सभी तो बस ये करना है कि 2 लिखेंगे इसका ये जो बेस है उसको। उसके बाद इसके घात में हमको 2 चीजें लगानी है। एक तो ये अंडर रूट की संख्याओं को लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 अंडर रूट है। 6 का जो बेस है वो कितना है, 2 है तो 2 बेस लग गया। अब उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या है, संख्या है और इसमें 1 को घटा दिए और इसके बाद 2 के घात में 6, ये वाला 2 आपका घात आ गया, ये 6 आपकी संख्या आ गई और उसके बाद ये -1 कर देंगे बस। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 के घात में 64 ऋण 1/64, तो इसका मान आ जाएगा 2 की घात 63/64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
तो जहां जहां पे आपका कॉन्सेप्ट का जरूरत रहेगा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जहां जहां पे आपका ट्रिक लग जाएगा वहां पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसा कंडीशन बोला जाता है अगर सेम टू सेम वैसा ही फॉलो हो तभी आप उस ट्रिक को लगाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी फार्मूले में बेस्ड अगर ये वाला एक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो 2 था उसके जगह हमें 5 दे दिया है, तो क्या करेंगे सेम वैसे ही वही वाला ट्रिक यूज करेंगे। इसके बेस में क्या है 5 है, इस कारण से इसको हम लोग 5 के घात में लगाएंगे। अब इसके बाद इसके घात में क्या करना था कि ये जो इसका घात रहता है करनी का, उसके घात को यहाँ पे लिखना था। तो एक करनी का घात क्या है 2 है, तो ये 2 लिख दिए। उसके बाद इसकी संख्या गिननी थी 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्या है, इस कारण से इसके घात में 5 लग जाएगा। उसके बाद क्या करना था 1 को घटाना था और नीचे में ये 2 के घात 5 को लिख देना था इसी को। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 और 2 के घात 5 अर्थात 32 माइनस 1 बटे 32, तो 5 और इसके घात में 31 बटे 32, तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन में आए तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि √11 गुणा में √11 फिर गुणा में √11 ऐसे करके इंफिनिटी टाइम तक गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक निश्चित संख्या में रहता था, जैसे इसमें कितना है 5 संख्या में है, इससे पहले वाले में 6 संख्या में था। उसी तरह अगर ये वाले में देखें तो इसमें इंफिनिटी टाइम तक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर ये संख्या गुणा में रहता है तो इसका नॉर्मली ट्रिक अगर बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो संख्या रहेगा ऐसे इंफिनिटी टाइम में गुणा में दिया रहेगा, तो इसका जो सामान्य मान रहता है वो क्या आता है, ये जो संख्या रहेगी वही इसका आंसर रहता है 11, तो इसका आंसर 11 ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे तो कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, माना कि इसका मान क्या आ रहा है x आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट है इसको हम लोग इधर जब पक्षांतर कर देते हैं बराबर के इक्वल में, तब ये क्या हो जाएगा इसके घात में 2 लग जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा इंफिनिटी बार तक, और इसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये 11 को इधर जब पक्षांतर करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 ऐसे करके आगे बढ़ते इंफिनिटी टाइम तक जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा x²/11 ये हो जाएगा। अब ये जो है इंफिनिटी बार तक है, तो इंफिनिटी बार तक का मान हम लोग क्या माने थे x माने थे, तो यहाँ पे हम लोग x रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इसके इक्वल में क्या आ गया है x²/11, तो ये वाला x जो है वो इसके x के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा बराबर x/11, तो x का अगर वैल्यू निकाले तो x इक्वल क्या आ जाएगा 11 आएगा। तो यही आंसर मैंने बताया कि अगर ऐसे इंफिनिटी टाइम रहेगा तो इंफिनिटी टाइम के लिए क्या लेंगे, ये जो संख्या रहेगी वही संख्या इसकी आंसर हो जाएगी। इसी इंफिनिटी टाइम वाले को अगर एक और उदाहरण से समझे तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है उसमें 11 था, इसमें क्या दिया है 7 दिया है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी क्या होगा 7, तो ये आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब इसी प्रकार ये वाले में देखते हैं तो इसमें क्या है सभी संख्याएं आपस में गुणा में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है धन में हो जाता है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जैसा देखे थे वैसा इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसका मान माना हमने x मान लिया। अब अगर ये वाला अंडर रूट को हम लोग इधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, इसका मान 6 धन अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 ऐसे करके आपस में बढ़ते जाएगा इंफिनिटी बार तक फिर से। अब उसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब ये जो 6 धन 6 है उसको हम लोग उधर जब पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा ऋण 6 में बदल जाएगा, तो इसका मान क्या हो जा रहा है 6, ये धन में अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा और इंफिनिटी बार तक में x² - 6 हो जाएगा। अब इसका मान हमने क्या माना था, ये वाले का यहाँ पे x माना था, तो बस यहाँ पे x रख देंगे, तो x इक्वल x² - 6। अब ये वाला x को अगर इधर पक्षांतर करें तो ये क्या हो जाएगा x² - x - 6 इक्वल 0। ये हमें क्या मिल गया, वर्ग समीकरण मिल गया एक। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -6, तो अगर रख दें तो क्या हो जाएगा -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 × 1 × -6, ये हो जाएगा अपॉन 2a। 2a का वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा
अगर सॉल्व करें तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, और उसके बाद 6 चौक 24, तो ये 24 हो जाएगा बटे 2। तो ये हो जाएगा 1 धन ऋण ये 25 अंडर रूट 25 आएगा, और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 बटे 2। अब एक बार धन लेते हैं एक बार ऋण लेते हैं, तो 5 में 1 जुड़ा 6, 6 बटा 2 अर्थात 3, तो इसका एक मान आया 3, और एक मान आएगा अगर माइनस लेते हैं तो -4 बटे 2 अर्थात -2, तो इसके 2 मान प्राप्त हुए। ये वाले क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है वो एक 3 प्राप्त होता है और एक -2 प्राप्त होता है, तो ये आपका आंसर होगा। इसी में कहा करेगा और उदाहरण देखिए, तो ये वाला उदाहरण को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है 12 धन 12 धन 12 ऐसे करके अंडर रूट में दिया है। तब इसको क्या करेंगे, इसका मान भी अगर हम लोग x के इक्वल मान ले तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट में ये 12 धन अंडर रूट 12 धन अंडर रूट 12 ऐसे करके जाते जाएगा और इन्फिनिटी बार तक जाएगा। तब इसका वैल्यू हमने x माना। अब इसका एक अंडर रूट इधर पक्षांतर करे तो ये क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट को पक्षांतर करते हैं तो ये x² हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये 12 को हम लोग इधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा x² इक्वल ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 धन अंडर रूट 12 धन अंडर रूट 12 ऐसे करके जाते जाएगा, और इसका वैल्यू ये क्या रहेगा इन्फिनिटी बार तक रहेगा, और इसका वैल्यू x² -12 ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हमने क्या माना था x माना था, तब इसका वैल्यू अगर x रखें तो ये क्या हो जाएगा x² -12 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो ये x² माइनस x हो जाएगा और -12 इसके इक्वल में 0। अब ये वर्ग समीकरण मिला, इसको अगर हम लोग -b प्लस -b² ऐसा वाला जो फॉर्मूला है उसमें अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट b² अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस रहेगा, और 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू -12 है, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 49 और अपॉन में 2, तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 7 और इसके बाद 2। ठीक है, अब इसको अगर प्लस को सॉल्व करें तो क्या आएगा 7 1 8 8 बटे 2 अर्थात 4, और इसको अगर माइनस में ले तो -6 बटे 2 अर्थात इसका मान आएगा -3। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, इसका वैल्यू एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है -3, तो ये दो आपके आंसर होंगे। इसी तरह ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें ये 12 की जगह में 2 दिया है, तो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके बाद हम लोग ये अंतिम टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो करणियों के संयुग्मी पर आधारित है। तो संयुग्मी क्या होता है कि अगर ऐसे दो करणी आपस में किसी जोड़ या घटाव के माध्यम से दिए हैं, तब अगर हम लोग इसके जो बीच का ये चिन्ह रहता है उसको परिवर्तित कर दें उसके विपरीत चिन्ह के साथ, जैसे अगर इसको हम लोग √7 ऋण √5 अगर लिख दे तो ये जो है ये वाले का अगर संयुग्मी पूछा जाए तो ये संख्याएं इसकी संयुग्मी होगी। ठीक, इसी तरह अगर इसमें पूछा जाए तो इसका √3 माइनस √2 का संयुग्मी अगर पूछा जाए तो √3 माइनस √2 का संयुग्मी होगा √3 धन √2। बस ये बीच की जो संकेत है उसको परिवर्तित कर देंगे। इसी तरह अगर इसका संयुग्मी पूछा जाए तो 2 ऋण √5 ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। ये जो है 10 इसमें धन लगा देंगे और ये √6, तो ये वाले का संयुग्मी आपका ये संख्या होगी। ठीक, तो ये जो संयुग्मी है इसका काम कहाँ पे आएगा, तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं √7 धन √5 बटे √7 ऋण √5, इसको अगर सॉल्व करना है हमें, सॉल्व अर्थात सरल करना है, छोटे रूप में लाना है, तो क्या करेंगे इसका जो संयुग्मी रहता है ये जो हर है, हर अर्थात नीचे वाली संख्या, इसके संयुग्मी के साथ ये ऊपर और नीचे में गुणा कर देते हैं, तब ये सॉल्व हो जाता है। तो जैसे √7 धन √5 बटे √7 ऋण √5 ये हुआ। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तब इसमें गुणा कर देंगे √7 प्लस √5 बटे √7 प्लस √5 ये हुआ। अब इसका जब हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये और ये आपस में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा इसके घात में 2 बार हो जाएगा, तो √7 धन √5 इसके घात में 2 और बटे में ये वाला क्या आ जा रहा है आपका जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का जब गुणनफल होता है तो इसका क्या आ जाता है a² माइनस बी²
ये फार्मूला बनता है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला को ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 7 ए है और ये बी है, और यहाँ ए माइनस बी हो गया और ये वाला ए प्लस बी हो गया। ठीक, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसको लिखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये यहाँ पे a आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 आपका b हो जाएगा। तब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। इसमें अगर इसको रखें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग, सॉरी अंडर रूट 7 का वर्ग, तो अंडर रूट 7 का वर्ग अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा, इसका मान 7 आएगा। इसी तरह अंडर रूट 5 का वर्ग धन 2ab अर्थात अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5, और इसके नीचे में इसका अगर अंडर रूट 7 का वर्ग करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 आएगा इसका मान, और बीच में माइनस, और ये अंडर रूट 5 का वर्ग करें तो इसका मान 5 आएगा। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 7 धन 5 धन 2, अब यहाँ पे क्या है, ये जो घात है करनी का वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, अंदर में गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये 7 गुणा 5 35, तो अंडर रूट 35 हो जाएगा इसका मान, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 7 में 5 गया 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको 7 में 5 जोड़े 12 धन 2 अंडर रूट 35 बटे 2, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बटा तोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा, दोनों के बटे में आपस में 2 2 कट जाएगा। अब 2 एकम और 2 छक्का, और ये 2 और ये 2 आपस में कटे, आंसर कितना है, 6 धन अंडर रूट 35, तो ये आपका आंसर होगा। इसका अगर सरलीकृत मान पूछे तो इसका मान आ जाएगा 6 धन अंडर रूट 35। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। अब अगर ये वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस दे दिया है, यहाँ पे माइनस था, तो इसका सहयोग में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो उसी का अगर हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 11, और ये हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 11, और इसके बटे में क्या है, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 11, और यहाँ पे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 11, ये हो जाएगा, इसका गुणा रहेगा। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो इसको अगर हम लोग यहाँ लगाए तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, इसके बाद बी स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 11 का स्क्वायर तो प्लस 11, उसके बाद माइनस का माइनस 2 का 2, उसके बाद अंडर रूट 10 और अंडर रूट 11 का आपस में गुणा, तो ये अंडर रूट 11। अब इसके बाद इसके बटे में क्या रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 और अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखे 10 और 11 का मान 21 हो गया, और 21 माइनस 2 अंडर रूट 11 दाहम 110 बटे 10 में 1 गया 11 गया तो -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -21 माइनस, और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला माइनस का अगर हम लोग अंदर गुणा कर दे तो 2 अंडर रूट 110 माइनस 21, तो ये आपका आंसर होगा। अगर इसके लिए हम लोग आंसर लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 110 माइनस 21, ये इसका सरलीकृत मान होगा। ठीक, अब अगर ये वाला क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसा हमने पिछला क्वेश्चन में सरल किया था इसको, तो उसी प्रकार इसके जस्ट उल्टा को दे दिया है और इसमें जोड़ दिया है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग इसको अलग सरल करें और इसको अलग सरल करें, तब दोनों को सरल करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे, ये नीचे में 2 संख्याएं अलग अलग है, इसका हम लोग ल से निकाल देते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इधर ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे इसका गुणा करें तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों सेम सेम है, इस कारण से ये हो जाएगा अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और बीच में ये धन लगा है इसलिए धन, और ये वाला ये सेम है ये सेम है, इसलिए अंडर रूट 7 ऋण अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और बटे में इसका क्या हो जाता है, ये और ये दोनों a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में हम लोग क्या इससे पहले बनाए हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक, दोनों को योग करना है। तब इसको अगर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें बीच में प्लस लगा इसलिए प्लस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। दोनों का अगर जोड़े तो 2ab आपस में कट जाएगा। इसका मान क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आया। इसमें से 2 कॉमन निकाले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ रहा है। तो बस ये चीज को हम लोग को यहाँ पे लगा देना है, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर सरल करें तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का 2, उसके बाद a स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का अगर स्क्वायर करें तो इसका मान क्या आएगा, 7 आएगा। और इसके बाद बी स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करें तो इसका मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इसके बट्टे में कौन सा आ रहा है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो ये 7, और ये बीच का माइनस, तो ये माइनस, और इसके बाद अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व कर दें, 7 5 12 दूनी 24, और 24 बटे 7 में 5 गया 2, अर्थात 12। तो ये आपका आंसर होगा। अंतिम रूप से अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 5 धन 2 अंडर रूट 6 रेड 1 बटा अंडर रूट 5 धन 2 अंडर रूट 6, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो इसको तोड़ने वाला विधि देख लेते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 6 रहता है ना, उसको हमको 2 भाग में बांटना रहता है। यहाँ पे 2 सामने में दिया है सबसे पहले, तो ये 2 को 2ab इस फॉर्मूला में चेंज करना है। किसको, हमें 2 अंडर रूट 6 को। तो इस फॉर्मूला में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे 2 के लिए क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद ये अंडर रूट 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि a और b का गुणा रहे। तो इसको हम लोग अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं। अगर इसका हम लोग आपस में गुणा करें तो अंडर रूट 6 आएगा, 3 दूनी 6। तो ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं। तो इसका मान क्या आ गया, अंडर रूट 6 आया। तो इससे पता ये चला कि इसका मान a है, इसका मान b है। अब इसका हम लोग वर्ग करके देखते हैं, तो a स्क्वायर अगर किए तो इसका मान क्या आया, 3 आया। और अगर b स्क्वायर करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर दोनों को जोड़ दे तो इसका मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 5 को हम लोग अगर 3 धन 2 ऐसे लिखे, धन 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इस टाइप से अगर लिख दे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूला में बदल गया। और इसी को हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग बदलें a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, इसके अंदर में रहेगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये हुआ। अब इसको अगर बदला जाए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार ये वाला भी टूटेगा क्योंकि ये तो सेम है। तो इसमें माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अंडर रूट है वो और इसका ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1/2, और 1/2 का अगर इसमें गुणा करें तो 2 और 2 कटेगा, एक आंसर, ठीक। तो इसका मान क्या आ गया, अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 2 और माइनस में 1/अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 2, ये आया। अब अभी जैसे सॉल्व किए वैसा ही इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका जो संयुग्मी है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसका संयुग्मी क्या है, ये प्लस है, वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस में चेंज करें तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 2, ये सामने वाला आ जाएगा, ये वाला। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये बीच का माइनस आएगा, तो ये माइनस को रखे। उसके बाद इसका अगर हम लोग परमीकरण करें तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का गुणा 1 के साथ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। और इसके पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, इसका और इसका गुणा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए
तो ये √3 प्लस √2 माइनस √3, और ये माइनस का गुणा अगर इस माइनस के साथ हुआ तो ये प्लस √2, और इसके बटे में इसका मान आ गया 3 और इसका मान आ गया 2। अब इसको अगर सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, √2 और ये वाला √3 और √3 आपस में कट जाएगा, ठीक, प्लस और माइनस के कारण। तो 2 बटे 3 में 2 गया 1, तो इसका आंसर आ गया 2 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। घातांक और करनी के संबंधित जितने भी टाइप थे उसमें से लगभग मैंने सारे टाइप के एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सारे टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर करके आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग लाइन से सॉल्व करते जाएंगे और उनके आंसर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसमें जो भी डाउट आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।